अभी आपको बताएं, गुलशन मेमार अफगान कैंप में हालात कशीदा, हंगामा आराइश शिद्दत इख्तियार कर गई। मुश्ताइल अफराद का पुलिस और हैवी मशीनरी पर पथराव, इलाके में अफरा तफरी, पुलिस की जवाबी कार्रवाई, शेलिंग और हवाई फायरिंग से इलाका गूंज उठा। मुश्ताइल हुजूम ने घरों को मिसमार करने से रोक दिया। मौका मैदान जंग बन गया है। बेशतर अफराद अफगान बस्ती के रिहायशी नहीं हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक कई लोग खाली घरों पर कब्जा करने पहुंचे थे। इस हवाले से बात कर लेते हैं। एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, बताएगा। जी बिल्कुल, नॉर्दर्न बाईपास से मुत्तसिल अगवान बस्ती को खाली कराने के लिए आज फोर्स कानून नाफिज करने वाले इदारे जब पहुंचे हैं अगवान बस्ती, तो वहां पर जो काबजीन मौजूद थे उनके मकानात पे उनकी जानिब से जो है वो शदीद मुजाहिमत का सामना हुआ, जिस पर इजाफी पुलिस और दीगर नफरी को जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की तलब किया गया। मौके पर जिस दौरान मुजाहिमत हुई, शेलिंग पथराव का सामना रहा, उस दौरान जो है वो मजीद चारों तरफ से जो है वो आबादी को वो जो काबजीन उन मकानात में अगवान बस्ती के काबिज हो गए थे उनसे खाली कराने के लिए जो है वो शेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। जब उन पे पथराव किया गया, इजाफी नफरी की मदद से जो है वो शुरू के मकानात को जो है वो मसमार किया गया और उसके बाद वो तमाम मकामात जिस पे काबजीन काबिज होना शुरू हो गए थे उनको जो है वो रोका गया। जबकि काबजीन की जानिब से कहा यह जा रहा था कि मकानात जो हैं वो उनकी मिल्कियत हैं। जाली फाइलें लेके जो है वो कई अलॉटीज यहाँ पर नज़र आना शुरू हो गए, खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जो है वो ऑपरेशन तेज़ किया गया। भारी मशीनरी की मदद से जो है वो इन तमाम मकानात को मसमार करना शुरू किया गया। मेरे कैमरामैन हारिस अगर आपको मनाजिर दिखाएं तो इस वक्त जो भारी मशीनरी की मदद से जो मकानात को मसमार किया जाना था वो शुरू के तमाम मकानात को जो है वो मसमार किया गया और उसके बाद इस ऑपरेशन को जो है वो रोक दिया गया। इस वक्त भी पुलिस और दीगर इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। MDA की जानिब से जो है वो ज़मीन वागुजार कराने के लिए जो हिदायत जारी कर दी गई है कि फौरी तौर पर इस तमाम 200 एकड़ से ज़ायद अराजी को जिस पे अगवान महाजिर कैंप कायम था, इस तमाम आबादी को जो है वो क्लियर कराया जाए, मकानात को तोड़ा जाए। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि मकानात जो हैं वो तोड़ना जो है वो मसमार करना बंद कर दिए गए हैं और मुजाहिमत की जा रही है ताकि मुश्तिल मुजाहिदीन की जानिब से जो पथराव किया जा रहा था जिसके बाइज लाठीचार्ज और शेलिंग का अमल शुरू हुआ था वो तमाम मामला जो है वो मुजाहिमत के दोबारा ना हो सके। सूरत हाल ये है कि इस वक्त भारी मशीनरी की मदद से जो मसमार किया जा रहा था मकानात को, उस ऑपरेशन को तो इस वक्त रोक दिया गया है। लेकिन पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस वक्त भी अगवान बस्ती के चारों तरफ मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि मुकम्मल 200 एकड़ से ज़ायद की जो इस अराजी है उसको खाली कराया जाए। जी ठीक है मेराज अख्तर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एहसन अब्बासी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। बात करने के लिए मेराज अख्तर ने हमें ज्वाइन किया है। मेराज, बताइएगा बस्ती के कितने इलाके को खाली करवा लिया गया है और कितने इलाके को मिसमार कर दिया गया है? देखिए, बिल्कुल ये अफगान बस्ती है और इसमें गुज़िश्ता रोज जो है वो DIG वैस्ट की जानिब से जो है एडिशनल IG को और दीगर इदारों को पत्र लिखा गया था। MD से मदद मांगी गई थी कि कुछ लोग जो है वो अफगानी जो अपने मकानात खाली करके गए हैं वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, लैंड ग्रैबर्स हैं उनमें शामिल। तो इस पर जो है वो आज सुबह में जो है पुलिस की टीमें पहुंची, सिक्योरिटी फराम की उन्होंने। MDA की जो इंक्रोचमेंट की टीम थी वो भी वहाँ पर पहुंची और उन्होंने जो इस कच्ची बस्ती में बने हुए मकानात थे उनको मसमार करने का सिलसिला शुरू कर दिया। तो उसमें जो है सुबह से ही ऑपरेशन शुरू हुआ था, लेकिन तकरीबन जो है दोपहर में यहाँ सूरत ये पेश आई कि कुछ लोग जो यहाँ पर मौजूद थे वो टोलियों की सूरत में जो है वो टीमों पर हमलावर हुए, पथराव शुरू कर दिया। उन्होंने पथराव शुरू किया तो उस पर जो है पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज शुरू किया गया, शेलिंग शुरू की गई और इस वक्त भी वहाँ यही सूरत हाल है कि जो टोलियों की सूरत में जो है वो मुख्तलिफ जो लोग जो है वो आते हैं, पुलिस पर भी हमला करते हैं और जो MDA की टीम है उन पर भी हमला करते हैं, इंक्रोचमेंट वालों पर हमला करते हैं और गलियों में फरार हो जाते हैं। तो बहरहाल कुछ लोगों के अभी तक जो है तकरीबन 14 से 15 अफराद है जिनको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है, जिन्होंने पुलिस पर और टीमों पर हमला किया था। और इस वक्त भी पोजीशन जो हमारी जो डायरेक्टर हैं स्टेट MDA के मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के फारूक बुगटी, उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना है कि अभी भी जो है वो मुख्तलिफ गलियों और मुख्तलिफ मकामात पर जो है टोलियों की सूरत में लोग जो है वो मौजूद हैं और वो किसी भी तरह जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं इस ऑपरेशन को। लेकिन इस ऑपरेशन को किसी भी सूरत नहीं रोका जाएगा और जितने भी यहाँ पर मकानात जो बने हुए और खाली हैं जो गैर कानूनी तौर पर बने हुए थे उन सबको मसमार करके ही टीम यहाँ से जाएगी। अच्छा मेराज, ये भी बताइएगा बस्ती के रिहायशियों को क्या पहले से नोटिस जारी किया गया था इस हवाले से?
बस्ती के रिहायशी जो है इन सबको पहले से बता दिया गया था। 2 फेजेस में इनको मुख्तलिफ औकातकार दिए गए थे। हुकूमत की जानिब से जब ऐलान हुआ था कि भाई अफगानी बाशिंदे जो है, जो तारकीन वतन है, वो अपने घर यहाँ से छोड़ के चले जाएं, तो रज़ाकाराना तौर पर बहुत सारे लोगों ने अपने घर छोड़े। कुछ लोगों ने वक्त मांगा था कि भाई हम अपने घर फरोख्त कर दें, अपनी जायदादें और सामान फरोख्त कर दें, उसके लिए वक्त चाहिए, तो उनको 2 मरतबा वक्त दिया गया था। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते ये वक्त खत्म हो गया था, जिसके बाद तकरीबन 15 रोज कबल ये वक्त खत्म हुआ था, तो पुलिस ने कार्रवाइयाँ शुरू की थी और गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी थी और इस ऑपरेशन को तेज किया जा रहा था। और उसके बाद जो है गुज़िश्ता 2 दिन पहले भी बड़ी कार्रवाई की गई थी अफगान बस्ती में, और अब ये सूरत देखने में आई कि बड़ी तादाद में जो अफगानी वहाँ पे थे वो तो जा चुके हैं, लेकिन ये जो नामालूम अफराद कराची में होते हैं हर जगह, वो अचानक वहाँ पहुंच गया। उन्होंने वहाँ पर जो है वो अपने नंबर भी लिखे और सस्ते प्लॉट बेचने का सिलसिला भी शुरू कर दिया नामालूम अफराद ने। तो इस पर थोड़ी सी इंतजामिया हरकत में आई। बहुत अच्छी बात है कि इंतजामिया हरकत में आई, वरना इंतजामिया जब हरकत में आती है जब लोग बेचारे जो है बेवकूफ़ बन चुके होते हैं, अपनी जमापूंजी लुटा चुके होते हैं। बहरहाल इंतजामिया हरकत में आई। वेस्ट के जो DIG इरफान बलूच, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एडिशनल IG को खत लिखा और MDA को खत लिखा कि इसमें मदद फराहम की जाए और लैंड ग्रैबर्स को जो है वो उनकी गिरफ्तारी भी की जाए। उस पर आज ही एक्शन शुरू हुआ है और ये लगता है ऐसा है कि अगले चंद रोज तक जारी रहेगा। जी अच्छा मेराज, ये भी बताइएगा, जो लोग खाली घरों पर कब्जा करने पहुंचे हैं उनकी शनाख्त के हवाले से क्या पता चल सका है, वो कहाँ के रिहायशी हैं? देखिए जी, ये उनकी शनाख्त तो अभी कोई नहीं है, लेकिन लैंड ग्रैबर्स की मुख्तलिफ टोलियाँ जो है सजानी टाउन में, पेपर टाउन में और ये सुपर हाईवे पर अक्सर जो है वो कब्जों में मुलविस रहती हैं और पुलिस के खिलाफ एक्शन भी करती रहती है। लेकिन ये पता नहीं इनके पास कौन से अलादीन का चिराग है कि ये अगले महीने 2 महीने बाद फिर जेलों से वापस आ जाते हैं और दोबारा इसी तरह लोगों की जमीनों पर कब्जा करके उनको फरोख्त करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो अभी फिलहाल कहना मुश्किल है कि इसमें कौन सा गैंग मुलविस है, लेकिन पुलिस इस हवाले से तफ्तीश कर रही है और पुलिस का ये कहना है ये लैंड ग्रैबर्स ही जो लोगों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, वही ग्रुप्स हैं जिन्होंने यहाँ पर अटेम्प्ट किया और कोशिश की कि यहाँ पर जो है वो कब्जा कर लें इनकी जमीनों पर। लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी रिट कायम की है और किसी को भी यहाँ पर कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जा रही है और जो लोग यहाँ पर जो है कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है और जो लोग इस ऑपरेशन को सबूतात करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो अब जो लोग गिरफ्तार हुए हैं जब बिल्डिंग्स को मिसमार किया जा रहा है। मेराज अख्तर और बराह रास्त SN अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका।